तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीबीआर के बारे में। डीबीआर का कैसे काम करता है, किस तरह का दिखता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बक्सा जैसा लगा हुआ है वीएफडी के साइड में, जो पैनल के अंदर कभी कभी लगता है, नहीं तो कभी कभी पैनल के बाहर भी लगता है। तो ये चीज़ है क्या, डीबीआर बोलते हैं सब, लेकिन उसमें क्या होता है, उसको डीबीआर जो है उसका जो नाम है डायनेमिक ब्रेकिंग रजिस्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर का वायर लगा हुआ है जो कि इसके अंदर में आके लगा हुआ है डीबीआर के बॉक्स के अंदर। मतलब वीएफडी से डीबीआर हमेशा लगाया जाता है। हर कई जगह पे जहाँ पे भी आपको डीबीआर मिलेगा उसमें आपको वीएफडी ज़रूर नज़र आएगा। वीएफडी होगा तब जाके ये डीबीआर लग सकता है, नहीं तो बिना वीएफडी का मोटर में ये डीबीआर नहीं लग सकता है। तो ये जो लिखा है एसएससी करके वो डीबीआर का मॉडल नंबर है। तो उसके अंदर आप झांक के देख सकते हैं, उसके ऊपर से इस तरह का आपको हीट का कॉयल मिलेगा। हीट रेजिस्टेंस कॉयल है ये, मतलब जो कि इसके अंदर अगर वोल्टेज पास करेगा तब ये क्या करेगा, हीटअप होगा। तो ये वोल्टेज आएगा कहाँ से, कि जो वोल्टेज ये क्या होगा कि जब मोटर को देखिए, जैसे हमारा घर पे फैन रहता है उसको हम बंद कर देते हैं तो वो कुछ टाइम ऐसे हवा में ही घूमता है, क्योंकि उसको इनर्शिया के जो वजह से वो थोड़ा देर और घूमता है, पावर बिना कट जाने के बाद भी। तो ऐसे कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि जब मोटर में कोई लोड लगा हुआ रहता है और वो ऑटोमेटिक घूमने लगता है ग्रेविटी की वजह से या फिर इनर्शिया की वजह से, तो उस टाइम मोटर को बिना पावर वो क्या करता है, पावर तो आता नहीं बंद कर देने के बाद, लेकिन ये क्या करता है, जो उल्टा घूमता है तो ये मोटर क्या करता है, हमारा जनरेटर की तरह काम करता है और उसमें से रिटर्न सप्लाई पीछे भेजता है, डीसी वोल्टेज आता है। तो आप देख सकते हैं इसका कॉयल का डिज़ाइन अलग अलग रहता है, कहीं कहीं राउंड राउंड शेप का रहता है, कहीं कहीं फ्लैट हमारा कॉयल जैसा रहता है। तो वो जो डीसी वोल्टेज एक्स्ट्रा आ जाता है वीएफडी में, तो वीएफडी क्या करता है कि हमारा एसी को डीसी करता है। तो डीसी अगर वो करता है, लेकिन यहाँ पे मोटर से भी रिटर्न आ रहा है तो डीसी वोल्टेज बढ़ जाता है, तो वो हाई डीसी ओवर वोल्टेज में वो ट्रिप हो जाता है ड्राइव। तो ये क्या करता है, उसी टाइम उसी को अगर हमने यहाँ पे डीबीआर लगा देते हैं तो जब वो हाई वोल्टेज के तरफ से जाएगा तो उसका एक लिमिटेशन है। मान लो कि 120% से ऊपर आ गया डीसी वोल्टेज, तो वो क्या करेगा, वो दूसरा ब्रेक चपर वाला सर्किट को ऑन कर देगा और डीसी सप्लाई जो एक्स्ट्रा था वो इसी में आ जाएगा, हमारा रजिस्टर में आ जाएगा। तो ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके ये हीट एनर्जी हो जाएगा, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी से ये हीट में कन्वर्ट होके नष्ट हो जाएगा। तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो अगर उसको यूज़ करना है तो आपको ये सब हटा के आपको रीजनरेटिव ड्राइव लगाएंगे तो वो जो डीसी वोल्टेज था उसको आप यूज कर सकते हैं आपके लाइन चलाने के लिए। तो अगर रीजनरेटिव ड्राइव थोड़ा पैसा ज़्यादा पड़ता है, अगर वो नहीं है तो आपको अगर चलाना भी है उसी में तो आपको डीबीआर लगाना पड़ता है, क्योंकि जो डीसी ओवर वोल्टेज जो आएगा ये उसको जो ओवर वोल्टेज को कम करेगा। यहाँ के उस तरह का नेम प्लेट देख सकते हैं आप, यहाँ पे ओम लिखा है 2.2 ओम और किलोवाट लिखा है 50 किलोवाट। तो मोटर के हिसाब से इसका डिज़ाइन किया जाता है, तो बहुत सभी रेंज का मिलता है। तो ये सब जो लगाते हैं मोटर के हिसाब से लगाते हैं। आपका कैलकुलेशन अगले वीडियो में आप लोग दिखाएंगे किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, इसको कैसा मोटर में लगाना है। तो ये मोटर के हिसाब से तय होता है कि कितने किलोवाट और कितना ओम का रजिस्टर डीबीआर जो है वो लगेगा। वो एक बक्सा के अंदर आता है, उसके चारों तरफ हवा जाने आने के लिए रास्ता रहता है। तो ये बेसिकली हीट होता है तो इसको कूलिंग किया जाता है। तो ऐसे बाहर रखा जाता है, जैसे पैनल रूम के बाहर या फिर कई जगह पे जहाँ पे थोड़ा वेंटिलेशन अच्छा हो और ये नेचुरल कूलिंग से कूल हो जाए। कहीं कहीं एक जगह में अगर कभी कभी हीट ज़्यादा होता है तो उसको एक्सटर्नल कूलिंग फैन लगा के उसको भी ठंडा किया जा सकता है। बहुत जगह लोग करते हैं उसको। तो ये क्या होता है कि ये कब आता है लाइन पे, जब स्टार्टिंग के टाइम पे मोटर कुछ लोड उठाता हो या फिर जब रखता हो बंद करने के टाइम पे, तो उसी टाइम ये दोनों टाइम में ये लाइन पे आता है, उसमें डीसी वोल्टेज आता है। तो बाकी सब रनिंग टाइम में बीच वाले में ये इसमें कोई सप्लाई नहीं आता है। तो ये हीटअप होता है तो उसको हाथ कभी नहीं लगाना है, या फिर पावर ऑन करके वीएफडी का उसमें कभी नहीं हाथ लगाना है, क्योंकि इसका जो डीसी वोल्टेज है वो कभी भी बंद हो जाएगा तो कभी भी आ सकता है उसमें। तो उसमें कभी अगर काम करना है तो पूरा सिस्टम का पावर ऑफ करके वीएफडी का इनकमिंग वगैरह, तो उसके बाद इसको काम करना है। तो इसमें नहीं तो बहुत मतलब ज़बरदस्त झटका लगने का चांसेस है, क्योंकि इसमें 120% ज़्यादा होने के बाद जाके डीसी वोल्टेज इसमें आता है। तो उसमें लगभग 750 वोल्ट डीसी के आसपास उसमें वोल्टेज रहता है।